लीजिए प्रस्तुत है ओ हेनरी द्वारा लिखित कहानी 20 साल बाद। एक पुलिस ऑफिसर बड़ी फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। सड़क के एक छोर पर एक गोदाम था। जब पुलिस ऑफिसर उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसके दरवाजे के पास उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी मुंह में बिना जला हुआ सिगार दबाए झुककर खड़ा था। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसके पास पहुंचा, उस आदमी ने कहा, सर, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। हमने 20 साल पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। शायद आपको मेरी बात कुछ अजीब लग रही होगी, लेकिन यह सच है। यह कहकर उस आदमी ने माचिस की तीली जलाकर सिगार सुलगाया। उस जलती हुई तीली के उजाले में पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में चमक थी। दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा सफेद दाग था। उसके टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा हुआ था। सिगार सुलगाते ही वह आदमी दोबारा कहना शुरू किया, 20 वर्ष पहले इस गोदाम की जगह बिगजो नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आज से ठीक 20 साल पहले ऐसी ही एक रात को मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी के साथ उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। उस रात हमने डिसाइड किया कि अगली सुबह अगले 20 साल के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन सालों में हम जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करेंगे और जो कुछ बन पाएंगे बनेंगे। ठीक 20 साल बाद इसी समय हम फिर यहाँ मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही दूरी क्यों न तय करनी पड़ी, हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। यह सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप जिमी से अलग हुए, क्या उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चला? कुछ समय पहले तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे, लेकिन यह पत्र व्यवहार लगभग 1-1.5 साल तक ही चला। उसके बाद सब बंद हो गया। पर मुझे पूरा विश्वास है, यदि जिमी जिंदा है तो वह मुझसे ज़रूर मिलने आएगा। मैं 1000 किलोमीटर दूर से उससे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। पुलिस अधिकारी ने अपना डंडा घुमाया और वहाँ से चला गया। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा आदमी उस आदमी के पास आया। वह ओवरकोट पहने हुए था और कॉलर से अपने कानों को ढके हुए था। उसने पूछा, क्या तुम बॉब हो? क्या तुम जिमी वेल्स हो? इंतजार करने वाले आदमी ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बॉब, चलो अब किसी अच्छी जगह पर बैठें और बीते दिनों की बातें याद करें। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल पड़े। एक दवाइयों की दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को गौर से देखा। बॉब को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से में भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 वर्षों का समय बहुत अधिक होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं होता कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाता है। 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, यह कागज लो और पढ़ो। बॉब ने कागज का वह टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया और पढ़ने लगा।
जब उसने कागज को पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। उस कागज में लिखा था, बॉब, हमने जहां मिलने का वादा किया था मैं वहां बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच गया था, पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए माचिस जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही एक दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, तुम्हारा जिमी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत कहानी 20 साल बाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।